सवाल मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये सब लोग कानून से ऊपर हैं कि ये क्राइम स्पॉट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? और आप देखिए कितनी प्रचार के लिए भूखी है ये भाजपा कि उधर फैसला आया भी नहीं था कि धाकड़ धामी के पेज से ये पोस्टर लॉन्च हो जाता है जिसमें कि पूरा का पूरा श्रेय धामी जी को दे दिया जाता है इस कठोर आजीवन कारावास के लिए। और झूठ का पुलिंदा है ये पोस्टर, क्योंकि इसकी पहली लाइन कहती है घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को भेज दिया गया जेल, जो कि खालिस झूठ है। 18 को लापता होती है बच्ची और 23 सितंबर को 6 दिन बाद वो गिरफ्तार होते हैं। इसमें कहा गया है कि परिजनों की मांग पर 3 बार बदले गए सरकारी वकील, नहीं सिर्फ एक बार जितेंद्र रावत बदल के अवनीश नेगी दिए गए। और यह कहा गया है कि दिवंगत बेटी के भाई और पिता को दी गई सरकारी नौकरी। और आप सोचिए कि इस पोस्टर रिलीज के 6 घंटे के भीतर अंकिता के पिता ने वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने पूछा है, धामी जी मेरी किस विभाग में नौकरी है, मुझे तो बता देते। तो इतने बड़े बड़े झूठ आप अपने मुख्यमंत्री के पेज से चला रहे हैं और प्रचार के इतने भूखे हैं कि एक तरफ बच्ची के साथ न्याय हुआ नहीं कि आप उसको उस प्रचार को नोचने खसोटने पहुंच गए। अभी अलका मैम बोल रही थी और मेरा गला सूख रहा था उन डाटाओं से, और बिल्कुल सही बात है, अक्षरशः शब्दशः मैं इस बात से सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं रह गया, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई। आज तो भाजपाइयों से बेटी बचाओ ये नारा ज्यादा सार्थक हो गया। इन्होंने पूरे देश की बात करी, मैं अपने उत्तराखंड की आपको बात बताती हूं। एनसीआरबी कहता है 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में सर्वोपरि है, नंबर 1 है। उसके अलावा 6 महीने की अगर मैं घटनाएं आपको बताऊं, मात्र पिछले 6 महीने की बता रही हूं। चंपावत का भाजपा का मंडल अध्यक्ष कमल रावत नाबालिग के साथ खेतों में छेड़छाड़ दुष्कर्म, जेल के अंदर है। सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा जेल के अंदर है, फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। इनका दुग्ध संघ का लाल कुआं का अध्यक्ष दिग्गज नेता भाजपा का मुकेश बोरा विधवा मां और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के केस में पॉक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद है। और तो और आप सोचिए, उससे दुग्ध संघ का वो कार्यभार तक वापस नहीं लिया गया, वो जेल के अंदर बोर्ड मीटिंग कर रहा है। क्या छाती पर बीतती होगी उस विधवा मां की और उस बच्ची की, जो अपने आरोपी को जेल के अंदर ये वीआईपी सुविधा मिलते हुए देख रहे हैं कि वो बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं एज दुग्ध संघ अध्यक्ष। कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती। हरिद्वार बहादुराबाद के भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य आदित्य राज सैनी 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद होली के दिन इनका रुद्रपुर का वार्ड नंबर 6 से पार्षद शिव कुमार गंगवार 2 महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट सेक्सुअल मोलेस्टेशन करता है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये मैं केवल 6 महीने का बता रही हूं। अगर हम पीछे जाएं तो पीछे इनका संगठन महामंत्री भाजपा का उत्तराखंड का संजय कुमार रातों रात बैकडोर से भगा दिया गया, क्योंकि भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने उसके ऊपर 3 साल तक यौन उत्पीड़न के आरोपी नहीं लगाए, वीडियो और ऑडियो वायरल कर दिए आपसी बातचीत के। कोई चारा नहीं बचा भाजपा के पास। उसको पेनलाइज करने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय आधी रात को उसको बेदखल कर दिया उत्तराखंड से। और उस पूरे केस में वो जब पीड़िता महानगर अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल के पास जाती है, उन्हीं की महिला कार्यकर्ता की संगठन महामंत्री ने मेरा उत्पीड़न किया 3 साल, तो आप जानते हैं विनय गोयल क्या कहते हैं? प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। ये विनय गोयल के शब्द हैं, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएंगे, जो कि वहां के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपे थे कि भाजपा का देहरादून का महानगर अध्यक्ष, तत्कालीन महानगर अध्यक्ष, 2018-19 की घटना है, वो कहता है प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। और यही नहीं रुकता, वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में मेंटली प्रिपेयर होकर आनी चाहिए। वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में आती नहीं, और जो आती हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं कि उनके साथ ये सब होगा। ये मानसिकता है भाजपा की। इनका द्वाराहाट का पूर्व विधायक है महेश नेगी, उसके ऊपर एक वही द्वाराहाट की महिला आरोप लगाती है कि मेरी ये 2 साल की जो बच्ची है ये विधायक महेश नेगी की है, डीएनए जांच करा लीजिए, नहीं निकली तो सूली पर टांग दीजिएगा। आज 6 साल बाद डीएनए जांच तो नहीं हुई भाई साहब, लेकिन महेश नेगी को क्लीन चिट मिल गई। ये हालात हैं उत्तराखंड के। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आज भाजपाइयों से बेटियां बचाने की जरूरत है। क्योंकि उत्तराखंड में तो ये जो दुष्कर्म और
बलात्कार तो छोड़िए, किसी तरह का कोई अपराध हो रहा हो उसमें संलिप्तता डबल इंजन वाली धाकड़ धामी की सरकार की जरूर, कार्यकर्ताओं की जरूर है। चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले हो रहे हो, चाहे बलात्कार हो रहे हो, चाहे नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा हो, हर जगह भाजपा व्याप्त है।